पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठिया कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि बीजेपी अब बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी की गारंटी पर पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा है या फिर इस बार भी ममता के साथ ही बंगाल की जनता जाना चाहेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जितनी रफ्तार से दौड़ रही है, उससे कहीं ज्यादा बंगाल की सियासत भाग रही है। मालदा में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने ममता सरकार को रेड लाइन दिखा दी। बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकायों के चुनाव नतीजे आए हैं। इसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। कुछ दिन पहले ही केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी पहली बार बीजेपी के मेयर बने हैं। यानी जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। मालदा এই পবিত্র ভূমিকে আমার আন্তরিক প্রণাম। भारत माता की। कोलकाता से करीब 330 किलोमीटर दूर मालदा की रैली में पीएम मोदी आज पूरे आक्रामक दिखे। टीएमसी को घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, घुसपैठियों को भगाने का प्रण लिया, महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर आरोपों की बौछार की। यानी चंद महीने बाद होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मुद्दों को जनता के सामने एक एक करके रख दिया। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां शासन प्रशासन में निर्ममता ऐसी है कि बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों को बात बात पर कोर्ट जाना पड़ता है। साथियों, इस स्थिति को बदलना होगा। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन? टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी
समाप्त होगी। देखो मैंने सब लेके आया। बंगाल उन चंद राज्यों में से एक है जहां बीजेपी को अब तक सत्ता नहीं मिल पाई है। महिलाओं का सुरक्षा बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आपका एमपी ब्रिजभूषण, हमारा गोल्डन गर्ल्स, वीमेन रेसलर्स, उसका जो असम्मान किए थे, वो लोग जब जस्टिस के लिए दिल्ली का सड़क में बैठे हुए थे, आप पुलिस देकर उसको हैरास किया, लेकिन ब्रिजभूषण को आप टर्मिनेट नहीं किया। आप लोकसभा में उसको साथ बैठे थे। आपका मुंह से ये महिलाओं का खिलाफ क्या हो रहा है, आपका मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने प्लान बना लिया है। यही वजह है कि मालदा की रैली में जब बंगाल की जनता को मोदी की गारंटी मिली तो जोश इस कदर हाई हो गया। आपका एक एक वोट पश्चिम बंगाल के पुराने गौरव को फिर लौटाएगा। नए साल में पीएम मोदी का बंगाल का पहला दौरा था, लेकिन पिछले 8 महीनों में बंगाल के 6 दौरे हो चुके हैं। आज मालदा में 830 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। पिछले साल 20 दिसंबर को नादिया जिले के राणा घाट का दौरा किया और 3200 करोड़ की नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन किया। पिछले साल 15 सितंबर को प्रधानमंत्री कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में शामिल हुए। पिछले साल 22 अगस्त को कोलकाता में 5200 करोड़ की मेट्रो और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और मेट्रो की सवारी भी की। 18 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने दुर्गापुर में बड़ी जनसभा को संबोधित किया और कई परियोजनाओं की शुरुआत की। 29 मई 2025 को पीएम ने अलीपुर द्वार और कूच बिहार का दौरा किया, जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। और ये मोदी की गारंटी है। इससे साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी के मन में क्या है। पश्चिम बंगाल में आज सवाल ये गूंज रहा है कि क्या वंदे भारत की रफ्तार सिर्फ पटरियों तक सीमित रहेगी या बंगाल की राजनीति भी उसी ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। एक तरफ पीएम मोदी की गारंटी और विकास का दावा और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का बंगाल मॉडल। अब फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है। क्या मालदा से उठी ये सियासी सीटी 2026 में सत्ता का स्टेशन बदल पाएगी या ममता का सत्ता स्टेशन यूं ही बरकरार रहेगा। आज तक ब्यूरो।